एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और कल रात को बस हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और कल था चाचा की मेहंदी और मैं नहीं गई। सच बताऊं, इतनी थकान हो रही थी, सब वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे और मतलब मुझसे बिल्कुल जाया नहीं जा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था पूरी बॉडी में। और दूसरी चीज़ ना, यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रही है ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किस से चीज़ से जाओ। और मतलब रात भी ज़्यादा हो गई थी तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा था कि मैं जाऊँ, तो मैं नहीं गई थी। सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे इस चीज़ पे। कोई नहीं, आज जाके मैं सबको मना लूँगी। और आज है फाइनली शादी का दिन और आज है मेरा कुछ नहीं, मतलब आज है शादी। मैं मामा के घर पे थोड़ा सा छत पे बैठी थी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार जब गांव इतने सालों बाद गए हो, इतने टाइम बाद गए हो, तो खूब सारा टाइम स्पेंड करो अपनी दादी के साथ, अपने घर रहो। तो मैं बताऊँ, मेरी दादी खुद ही नहीं है अपने घर पे, वो अपने मायके हैं। और बाबा मेरा, मैं आपको बताती हूँ, मेरा ये मामा का घर है और बस यहाँ से थोड़ी सी बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, पैदल का रास्ता वाला जो कहते हैं ना, मेरा घर है। मतलब मेरा जो मायका है वो है, मतलब मायका नहीं, दादी का घर जो है वो है, ठीक है, इतने ही डिस्टेंस पे है। और मेरे दादी के घर पे आपको तो पता ही है, कोई भी नहीं है। दादी मेरी वहीं है, बाबा है एक सिर्फ। और कोई भी इंसान जब बाहर से आता है तो सोचता है बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग नहाना धोना ये सारी चीज़ें तो हम अपने ही घर जाके करके आते हैं, क्योंकि यहाँ कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लाए, सूटकेस वगैरह कुछ नहीं लाए, सब कुछ मेरा वहीं पर है। तो नहाना धोना सब कुछ वहीं पे होता है। लेकिन यहाँ पे सब मामी, यहाँ पे भरा पूरा बहुत बड़ा परिवार है, तो यहाँ ज़्यादा मन लगता है, तो हम लोग रुक जाते हैं बस। बाकी खूब सारा टाइम स्पेंड तो तब करते ना जब दादी होती, दादी ही नहीं है तो कैसे करें। और दादी तो हमारे साथ ही दिल्ली जा रही हैं इस बार, हम ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारे साथ ही, अब नहीं आने देंगे क्योंकि यहाँ पे ना सच में अकेले क्या ही करते होंगे, बोर हो जाते होंगे। ठीक है यार, अब जैसे जो भी होगा खेत बाड़ी का अपना देखा जाएगा, बट अभी वहाँ जाएंगे दोनों जने। और अभी गए नहीं है, इतने में बाबा का शुरू हो गया है कि हम ना रहें, हम वापस आ जाएं। पता है क्या होता है, जो इंसान थोड़ा खुले में, गांव में सब कुछ अलग ही है, गांव का वातावरण, गांव का हर चीज़ अलग है, वो इंसान बंध के नहीं रह सकता है शहरों में, तो ये प्रॉब्लम है, बट क्या किया जा सकता है। चलिए चलते हैं, नहाते हैं धोआते हैं। मैंने बड़ी वाली मामी का सूट पहना हुआ है और बीच वाली मामी का स्वेटर पहना हुआ है और सबसे छोटी वाली मामी का चप्पल पहना हुआ है। तो अभी चलते हैं और उसके बाद नहाते हैं धोआते हैं। और गाइस, तो मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और ये मैं लाई थी मेहंदी में पहनने के लिए सूट, मैंने आज पहना क्योंकि कल तो मैं गई ही नहीं थी। आज मैंने फिर ये पहन लिया है। धर्म इधर आओ। और अभी 3 बजे से है कि बारात निकल जाएगा, तो टाइम पे पहुंच जाते हैं क्योंकि रेडी भी होना है और सब कुछ, तो टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। क्या करो? कौन से पापा को? इधर देख के पहले बोलो। पापा। हाँ, क्या करना है? फोन लगाऊं? क्यों? इधर देख के बात करो, इधर देख के बात करो, क्या करना है? गाइस, आज का ना, मैं सच बताऊं, दिन इतना ख़राब था कि बस मैं क्या बताऊं। सबसे पहले तो हम खो गए, हमें वार्ड नंबर 1 जाना था, हम वार्ड नंबर 10 चले गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग माता पूजने के लिए सब लोग जा रहे थे, बट मेरा मन नहीं किया तो मैं यहीं से वापस लौट गई थी। फाइनली मैं पहुँच गई अपने घर के सैलून में, शिवम के घर, मतलब शिवम के सैलून में। एंड गाइज, आपको पता है मैं थोड़ा हेयर वॉश करा लूँ फिर से। मैं ना शैम्पू लाना भूल गई हूँ और जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ है उस पर हम लोग ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, तो मैं लाना भूल गई, तो इसीलिए हेयर वॉश करा लेती हूँ। जब और कहीं जाऊँगी तो ये इतनी सारे ऑप्शंस तो मिलेंगे नहीं, और भाई का सैलून है तो फ्री में कर लो मजे मजे मजे, फ्री में मजे मजे। आज की जो ब्राइड है उनका मेकअप करने वाले हैं ट्रॉली भी तैयार है। अब ये जल्दी से मेरा कर देगा, उसके बाद ये निकल जाएगा दुल्हन को सजाने के लिए। और गाइस,
वहीं पे मिली हो, बारात में आऊंगी। और शिवम आप ना अपना कोट वोट लेके आइएगा, आपको बारात में भी तो सामने मैंने बोला जी जी बिल्कुल। ये भी जाएगा, ठीक है। बोलते हो ना कि नेगेटिव थंबनेल या नेगेटिव वो कभी कभी हो जाता है, तो पता है वो एक्चुअल जब आप वीडियो खोल के देखा करो, क्योंकि मैं कभी भी नहीं नेगेटिव चीज़ें वो करती हूँ। थंबनेल कुछ और वीडियो कुछ और होता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, तो इसीलिए थंबनेल ऐसा होता है। एंड यहाँ पे आप देखो मैंने मेकअप करा लिया है और मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया, और मैंने जब जाके अपना गाउन पहना तो 4-4 इंच दोनों साइड से लूज़ था, और टेलर ने पता नहीं कैसे फिटिंग किया था कि बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाया था। और जब मैंने उनको बोला भी था कि साइज़ अच्छे से ले लो, लेकिन फिर भी उन्होंने ठीक से साइज़ नहीं लिया था कि नहीं मैंने देख लिया। ऑलरेडी जो मैं दिल्ली से लाई थी वो गाउन तो ख़राब हो ही गया था, और इसका भी यही हाल था। एंड इस तरीके से मेकअप करके मैं मार्केट में गई। मेरे लिए बहुत अजीब सिचुएशन थी। एंड फुल एंड फाइनल लुक मेरा ये है। मैं अपने इस लुक से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि ना ही मुझे मेरे पसंद का गाउन का फिटिंग हुआ। एंड दूसरी चीज़, हमारे साथ एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई है, जो शायद मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन सच बताऊँ पूरे टाइम आप ब्लॉग में देखोगे मेरा, मम्मी, रानी, दादी, सबका ना बस मुंह उतरा ही हुआ है। और शादी का घर था, तो बस इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी की भी मतलब थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कि यार शादी का माहौल है, और शादी बार बार तो आती नहीं है, ये सारी चीज़ें तो बार बार चलो कोई नहीं। एंड सच में हमारे साथ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि हमें बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया था और एकदम उदास कर दिया था। ये जो आप गाउन का आगे से आप सोच रहे होगे ना कि लूज़ है ये, बट ये फिटिंग, ये डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था बलून टाइप में, तो इसके लिए आप ये नहीं बोलना कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। आई नो थोड़ा सा ये दिखने में अजीब लग रहा था, बट सबका अपना अपना वो होता है। और इस गाउन का जो आगे का ऐसे बलून डिज़ाइन ही दिया हुआ था। एंड बारात निकल चुकी है और हम लोग ऊपर ही थे। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही ख़राब थी, और उसके बाद भी मतलब परछावन पे हम लोग जा रहे थे। जब बारात पूरी चली गई थी तो हम लोग पीछे से आप लोग गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज़ हमारे यहाँ बारात ऐसे ही निकलता है। आप सोच रहे होगे कि दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठा और हम लोग डांस करते हुए नहीं जा रहे हैं, डीजे ये सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ अभी ये सारे सिस्टम नहीं आया है, मतलब बहुत कम आया है। मतलब डांस नहीं करती हैं लड़कियाँ, वो तो मटकोर में रात का समय था तो कर लिया था, बाकी दिन में सब लोग नॉर्मली ही, स्पेशली घर की जो लड़कियाँ बहू होते हैं वो डांस नहीं करते। आई नो ये थोड़ी सी सोच ऑड है, ऑड लगेगी आप लोग को, बट अब जैसा गांव में रूल है उसी के हिसाब से चलना होता है। बस ऐसे चुपचाप औरतें जाती हैं, लड़के को परिचती हैं और बस हो गया। वही अगर थोड़ा सा अंधेरा हो गया होता तो कर लेते सब लोग डांस, बट दिन का समय था तो नहीं करते हैं।
तो जिस हिसाब से गांव की परंपरा बोल सकते हो, रूल है, रेगुलेशन है, उसी हिसाब से मैंने भी फॉलो किया। और वैसे डांस करने का तो खैर मन था नहीं मुझे ना। मेरा हेयर स्टाइल भी बहुत टाइट सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था गाउन के हिसाब से थोड़ा लूज़ कुछ हेयर स्टाइल होता तो ज़्यादा परफेक्ट लगता एंड ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं जब आपके साथ एक चीज़। और आपको पता है मेरा जो भाई है जो मुझे पार्लर छोड़ने गया था, उसको भी डॉगी ने काट लिया और इंजेक्शन लगना, मतलब क्या ही आज क्या क्या हुआ मैं आपको बस बता ही नहीं सकती हूँ कि आज का दिन कितना ख़राब था। इसीलिए ना किसी को हर वक्त कभी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ना फिर बुरा हो जाता है। आप रोज़ किसी इंसान की खुशियों को देख के वो हो गए ना कि इतना क्यों हंसती रहती है, इतना क्यों, और उसको बार बार ऐसे वो करोगे ना तो फिर एक ना एक दिन उस बेचारे की लाइफ में भी वो हो ही जाती है प्रॉब्लम। और भगवान करे जो चीज़ हुआ है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए बस। तो गाइस काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप धन्वी को हमेशा नानी के पास ही रखते हो, खुद नहीं लेते हो। तो गाइस ये उसकी नानी का प्यार है कि वो किसी और के भरोसे उसको नहीं छोड़ती है। वो सोचती है कि सिर्फ मैं अपने साथ रखूँ, अपने पास रखूँ। और जब नानी और उसके पापा होते हैं तब कोई नहीं चाहिए होता है उसको, सिर्फ नानी और पापा चाहिए होते हैं। मैं यहाँ से मम्मी को बात करते करते कुछ उनसे मतलब जा रहे थे बस।
सो गाइस यहाँ पे परछावन हो रहा था, मतलब दूल्हे को परिचती हैं सभी औरतें, जो बड़े बड़े होते हैं वो सब लोग कर रहे थे। मैंने नहीं परिचा था, और क्योंकि चाचा लगेंगे तो इसीलिए बाकी सब ने यहाँ पे परोसा। और उसके बाद फिर जो बारात है वो निकली। मैं बाराती गई या नहीं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा एक बार या थोड़ा सा मतलब मिनट के लिए डांस किया, उसके अलावा फिर हम लोग नॉर्मली ऐसे ही थे क्योंकि मूड बिल्कुल नहीं था। उसके बाद यहाँ पे जब ये जो भी बैंड वाले हैं या जो भी मतलब लोग होते हैं थोड़े से वैसे, वो सभी लोग यहाँ पे परछावन मांगते हैं तो सबको देते हैं। तो मैं पहले ही ये लेके गई थी कि सबको अपना देने के लिए, और यहाँ पे सबको दिया था हम सब ने।